दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हुए कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत जरूर करूंगा कि भगवान तूने मुझे धर्मेंद्र के जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए कि जिस इंसान की सुंदरता के आगे दिलीप कुमार जैसा मास्टर एक्टर खुद को छोटा महसूस करता था, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो इंसान कितना नायाब रहा होगा। आज जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा चुपचाप शायद उसी भगवान के पास लौट गया जिसके नाम पर दिलीप साहब ने कभी मजाक में शिकायत रखी थी। हाँ, आज खबर आ गई है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे। और जब यह खबर आई तो करोड़ों दिलों का दिल टूट गया। दिल इसलिए टूटा क्योंकि बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अचानक से खामोश हो गया। वो तारा जो कभी थका नहीं था, जो कभी बूढ़ा नहीं लगा, जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुस्कुराया हुआ मिला, जो सुपरस्टार होकर भी आम इंसान के जैसे दिख रहा था, वो एहसास लेकर चला गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी, आवाज़ में सादगी थी और दिल में इतनी गर्मजोशी कि करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए बस गए। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में एक साधारण जाट सिख परिवार में धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ। घर का माहौल बिल्कुल आम हिंदुस्तानी परिवार जैसा, सीधी सादी जिंदगी, सख्त अनुशासन और मेहनत से भरा हुआ था। बचपन में धर्म बेहद शर्मीले थे, स्कूल जाते हुए भी अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, पर फिल्मों से उनका रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ गया। वो बताते थे कि जब भी किसी फिल्म का पोस्टर गांव में दिख जाता था, उनका मन बेचैन हो जाता था। लेकिन उस बच्चे को कहाँ पता था कि एक दिन उसके नाम के पोस्टर पूरे देश में लगेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने का सपना देखा तो ये सपना उनके आर्थिक हालात से बहुत बड़ा था, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। 1958 में उन्होंने फिल्म मैगजीन का न्यू टैलेंट सर्च देखा और उसमें हिस्सा लेने के लिए मुंबई निकल पड़े। मुंबई की सड़कों पर संघर्ष करते हुए धर्मेंद्र कई दिन भूख से बिताए। उन्होंने कभी यह जताया नहीं, लेकिन उस समय की तंगी बेहद कठोर थी, पर उनका जुनून अड़िग था। एक दिन फिल्म के ऑफिस से उन्हें फोन आया। वो प्रतियोगिता में चुने जा चुके थे, यहीं से धर्म सिंह देओल बन गया धर्मेंद्र। 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। शुरुआत धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई लोगों को पसंद आने लगी। फिर आई अनपढ़, आंखें, 16 और शबनम, मजबूर, और देखते ही देखते धर्मेंद्र रोमांटिक हीरो बन गए। उनकी आंखों में ऐसी संवेदना थी कि बिना एक शब्द कहे भी पूरा भाव समझ में आ जाता था। 1970 के दशक में उनके किरदार बदलने लगे। 16 में वीरू ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, रोमांस और एक्शन का संतुलन ऐसा था कि वीरू हमेशा हिंदी सिनेमा का सबसे प्यारा किरदार माना जाता था। फिर आया उनका एक्शन हीरो वाला दौर। धर्मवीर, जीने की राह, लुटेरा, प्रतिज्ञा, राजपूत, कातिलों के कातिल, ताकत, करिश्मा और स्टाइल के कारण उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। धर्मेंद्र की खासियत सिर्फ उनकी फिल्मों में ही नहीं थी, उनका स्वभाव बेहद जमीन से जुड़ा हुआ था। फार्म हाउस में किसानों की तरह काम करते थे, अपने कर्मचारियों को परिवार के जैसा मानते थे, दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहना। कई बार उन्होंने बिना फीस लिए फिल्मों में काम किया, सिर्फ इसलिए कि किसी निर्माता का घर न टूटे। उनके साथ काम करने वाले हर कलाकार कहते हैं धर्मेंद्र जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे चर्चित हिस्सा उनका और हेमा मालिनी का रिश्ता रहा। 16 की बसंती और वीरू की जोड़ी धीरे धीरे रियल लाइफ में भी नजदीक आई। उनके प्यार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने शादी कर ली और इस रिश्ते से 2 बेटियां ईसा और तहाना हुई। आज भी उसकी जोड़ी का नाम लेते ही चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। सनी और बॉबी दोनों फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे बने। धर्मेंद्र ने हमेशा अपने बच्चों को खूब प्यार दिया। देओल परिवार आज भी बॉलीवुड का एक मजबूत, संस्कारी और बेहद एकजुट परिवार माना जाता है। एक समय धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा और बीकानेर से सांसद भी बने, लेकिन उनका दिल राजनीति में कभी ज़्यादा नहीं लगा। उन्होंने खुद कहा, मेरा दिल अभिनय में बसता है। साल बीतते गए, लेकिन धर्मेंद्र की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। यमला पगला दीवाना में अपने बेटों के साथ उनका मस्ती भरा अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया, और हाल ही में रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी में उनका छोटा सा किरदार देखकर एक बार फिर लोग भावुक हो गए। आज धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उनके नाम पर पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अनगिनत फिल्म अवार्ड है। उनकी महानता की पहचान है एक ऐसा सितारा जो कभी ढलता नहीं,
धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, वो एक भावना है। उसका सफ़र बताता है कि सपने छोटे हों या बड़े, रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर दिल साफ हो और इरादा मजबूत हो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। धर्मेंद्र हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने हमें सिखाया सादगी, मेहनत और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर होती है। हालांकि सच यह है कि धर्मेंद्र कहीं नहीं गए हैं, शरीर चला गया है, धड़कनें थम गई है, लेकिन धर्मेंद्र कैसे मर सकते हैं? जो आदमी करोड़ों दिलों में बसा हो, जिसकी हंसी आज भी टीवी पर गूंजती हो, जिसकी यह दोस्ती आज भी दोस्तों के बीच गाई जाती हो, वो कहाँ मरता है? वो तो बस शायद दिलीप कुमार की शिकायत के बाद उस भगवान के पास चले गए जिसे उन्हें दिलीप कुमार से खूबसूरत बनाया था। अब शायद दिलीप साहब राजेश खन्ना साहब साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, शायद शम्मी कपूर के साथ मस्ती कर रहे होंगे, शायद सुशांत के साथ उनके अनुभवों को साझा भी कर रहे होंगे, सिद्धार्थ के साथ बैठे होंगे और शायद धर्मेंद्र वहाँ बैठकर दिलीप साहब से मस्ती करते हुए कह रहे होंगे कि दिलीप साहब अब शिकायत मत करना। धर्मेंद्र जहाँ भी रहेंगे वो हमेशा जवान ही रहेंगे, वही पंजाब का सोना, वही ही मैन बनकर रहेंगे। और इसलिए आज धर्मेंद्र को एक आखिरी सलाम एक प्रशंसक के तौर पर, सलाम एक किसान पुत्र के तौर पर, सलाम एक इंसान के तौर पर। रेस्ट इन पीस धर्म साहब। ओम शांति ओम।